आज हम शुरू करेंगे माइंडफुलनेस लिसनिंग। डे हमारा 3 है। डे 3 में माइंडफुलनेस लिसनिंग क्या क्या है। सबसे पहले इसमें बता रखा है, टाइम बांट रखे हैं, आप भी अपने हिसाब से टाइम इसमें बांट लेना। कैसे? माइंडफुलनेस चेक इन 3 से 5 मिनट, ध्यान देने की प्रक्रिया पर चर्चा 10 मिनट, माइंडफुलनेस लिसनिंग 5 मिनट और माइंडफुलनेस लिसनिंग पर चर्चा 15 मिनट। लगभग आधे घंटे में ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और साइलेंट चेकआउट 1 से 2 मिनट। अब गतिविधि के चरण में देखें कि इसमें बताया गया कि इस गतिविधि के द्वारा हम अपना ध्यान पहले से कर रहे कार्य से हटाकर वर्तमान में लेकर आते हैं। इसका अभ्यास विद्यार्थी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास क्या है कि अगर हम कोई काम पहले से कर रहे हैं तो अपना ध्यान हम उससे हटा के माइंडफुलनेस में ला सकते हैं कभी भी और किसी भी पोजीशन पे। ये कल भी हमने चर्चा करी थी। आगे देखो, विद्यार्थियों से ये हमें कहना है कि आरामदायक स्थिति में बैठ गए, सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो। ज़रूरी नहीं कि कमर सीधी इसलिए बोला जाता है कि आप सीधी कमर रहेगी तो सीधी तरह बैठोगे। आप अपनी कमर सीधी रखो और अच्छे पोस्चर में बैठो और साथ ही साथ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। कुछ बच्चों को आंखें बंद करने में मुश्किल होती है, तो वो बच्चे आंखें बंद नहीं कर सकते तो वो नीचे यूँ देख लें, लेकिन आंखें बंद करेंगे तो उनको अच्छा एहसास होगा। ठीक है। आगे अपना हाथ हमने देखा था, बताया था कि कहाँ रखना है, डेस्क पर या अपने थाइस पर। इस तरह से अपना हाथ यूँ रख सकते हैं। अपना ध्यान पहले अपने आसपास के वातावरण से उत्पन्न हो रही आवाज़ों पर ले जाएं। अपना ध्यान हम सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं? आसपास की आवाज़ें से, जो उत्पन्न हो रही आवाज़ों से उस पर लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद हम कहाँ लेके जाते हैं? सांसों पर। पहले जब हम माइंडफुलनेस कर रहे होते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है, सबसे पहले जब हम आंखें बंद करते हैं तो आसपास क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उस पर ध्यान जाता है। फिर उसके बाद ध्यान कहाँ जाता है? फिर हम बोलते हैं अपनी सांसों पर। जैसे सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, 5 मिनट हमें इस पर ध्यान रखना है। एकदम साइलेंट के तरीके से हमें ये चीज़ें देखनी है। फिर जो आवाज़ें धीमी हो सकती हैं या तेज़ रुक कर आ सकती है या लगातार आ रही है, उन्हें महसूस करना। आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं ये देखना। सांसों के आने और जाने पर ध्यान देना और सांसों को किसी प्रकार बदलने की कोशिश ना करें। जैसे आप सांस ले रहे हैं, जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं। अब ये नहीं कि किसी कारण से आप तेज़ सांस लें, तेज़ छोड़ें, या एकदम धीरे कर दें, धीरे लें। उसमें नॉर्मल तरीके से ही आपको क्या करना है? सांस लेना है और सांस छोड़ना है। ये जो सारी प्रक्रिया सभी बच्चे अपने दिमाग में बिठा लें। ये सारी प्रक्रिया ही माइंडफुलनेस की है, जो कि आप सुनकर अच्छी तरह दिमाग में बिठा सकते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। आगे सांसों के आने जाने पर ध्यान देना है, बदलनी नहीं है सांसों को। सांसें जब अंदर आने और बाहर जाने वाली सांस में कोई अंतर नहीं रखना। यह सांसें ठंडी या गर्म तेज़ी से आ रही हैं या आराम से आ रही हैं या हल्की हैं या गहरी हैं। जैसे ठंडी है या गर्म है, ये महसूस कर। तेज़ आ रही है, हल्की आ रही है, किस तरीके से आ रही है। जो सांस ले रहे हैं आप, वो तो आपको पता, मतलब खींच रहे हैं, वो पता नहीं लगेगी ठंडी है कि गर्म है। लेकिन जो आप सांस छोड़ रहे हैं वो आपको पता लग सकती है, जैसे गर्म है। ठीक है। अपनी हर सांस के प्रति सजग रहे। सजग का मतलब होता है जागरूक रहे उसके प्रति। देखें कि वो सांस जो है सही तरीके से आप ले रहे हैं, सही तरीके से छोड़ रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले जाएं और जब ठीक लगे तब अपनी आंखें खोलें। क्योंकि जब ये सारी एक्टिविटी होगी, जैसे सबसे पहले तो हम ढंग से बैठे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक्टिविटी में क्या किया हमने? अपने आसपास में आंखें बंद करके आसपास ध्यान लेके गए थे हम। फिर आंखें बंद करने के बाद उस पर ध्यान लगाया कि आसपास की आवाज़ें क्या आ रही थी।
उसके बाद हमने ध्यान किस पर लगाया? अपनी सांसों पर। तो इस तरह से 5, 10, 15 मिनट की ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होती है। फिर क्या करें क्या ना करें ये भी ध्यान रखना है हमें। चेक इन शुरू करने से पहले विद्यार्थी अपनी जगह पर आराम से बैठने को वक्त दे। ये ना एकदम बैठ जाए, आराम से नॉर्मल कंडीशन पे नॉर्मल कंफर्टेबली एकदम ढंग से बैठ जाए। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्या करें क्या ना करें। गतिविधि के दौरान यदि आपको किसी विद्यार्थी को ध्यान भटकता हुआ प्रतीत होता है तो उसका नाम लिए बगैर ही हमें क्या करना होता है? यूँ पूरी क्लास को बोलना पड़ता है कि सभी बच्चे ध्यान रखें, सभी बच्चे आंखें न खोलें। जैसे कि बताया था मैंने उदाहरण के रूप में, किसी एक बच्चे ने आंखें खोली हुई हैं तो हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम ये बोलेंगे सभी बच्चे अपनी आंखें बंद रखें और ध्यान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब ध्यान देने की प्रक्रिया पर चर्चा 10 मिनट होती है। चर्चा के लिए प्रस्तावित बिंदु क्या क्या है कि मन के अंदर जो तनाव है उसकी कमी, क्लास में ध्यान देने में मदद होती है। अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं आप ये सब चीज़ें। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए कहें कि आपको जो माइंडफुलनेस गतिविधि करवाई उसमें कैसा लगा। माइंडफुलनेस गतिविधि से संबोधित विद्यार्थियों के विशेष अनुभव, चुनौतियां या प्रश्नों पर भी चर्चा कर सकते हैं हम, क्योंकि जो एक्टिविटी आपकी हुई उसमें आपको क्या चैलेंजेस लगे, आपको क्या परेशानी हुई, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या दिक्कत आई, क्यों आपको माइंडफुलनेस करने में दिक्कत आती है, या क्यों आपका मन नहीं लगता माइंडफुलनेस करने में। ये सारी प्रक्रिया माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस पर विद्यार्थी द्वारा लाए गए आर्टिकल्स पर चर्चा कर सकते हैं हम, कुछ भी चीज़ें। आगे इसमें क्या ध्यान देना है, माइंडफुलनेस लिसनिंग में गतिविधि के चरण क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब गतिविधि की चर्चा के लिए प्रस्तावित बिंदु जो 15 मिनट में बताया गया था कि इस गतिविधि के दौरान आपको कैसा अनुभव हुआ, यानी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब आपने माइंडफुलनेस करी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या पहली और दूसरी बार के ध्यान से सुनने के अनुभव में कोई अंतर था? जब आप पहली बार ध्यान से सुन रहे थे, मतलब आप शुरुआत में जब हमारी नई नई क्लासेस लगी थी, तो क्या आपको माइंडफुलनेस के बारे में उसके बाद जो क्लासेस लगने लगी उसमें अनुभव महसूस हुआ या नहीं हुआ? और किसका ध्यान आवाज़ों से भटका, यानी कि सिर्फ जो बच्चा नाटकीय रूप में आंखें बंद करके यूँ बैठा रहा और आंखें यूँ खोल खोल के देखता रहा, या किसने असली में माइंडफुलनेस नहीं किया, उस पर भी ये चर्चा होती है। यदि आपका ध्यान भटका तो क्यों भटका, वापस आवाज़ों पर ले जाएं। जैसे आपका ध्यान भटक रहा है, ध्यान नहीं जा रहा आवाज़ों पर, तो आप दोबारा अपना ध्यान आवाज़ों पर ले जाएं, आसपास की ध्यानों। तो उससे क्या होगा, आपके मन को शांति मिलेगी। फिर गतिविधि के चरण में हम देखते हैं कि शांत बैठकर ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो पूरा सत्र है वो कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ मैं अब आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा इसके बारे में। तो अभी मैं एक अपने छात्र से चर्चा करता हूं कि उसने किस तरह से क्या सीखा है। तो वो छात्र बताए, आपका नाम पहले? ऋषभ पांडे। ऋषभ पांडे बताएंगे हमें कि किस प्रकार उन्होंने इस माइंडफुल गतिविधि डे 3 में क्या सीखा। हमने आज हैप्पीनेस डे 3 में ये सीखा कि हमें माइंडफुलनेस करने से पहले अच्छी तरह से कंफर्टेबल होकर बैठना चाहिए। अपनी हाथें पहले डेस्क पे या थाई पे रख देना चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। फिर हमें बाहर की आवाज़ सुननी चाहिए, वो तेज़ आ रही है हल्की आ रही है, फिर हमें उन आवाज़ों को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारी सांसें कैसी आ रही हैं, या गर्म आ रही है या हल्की ठंडी आ रही हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है या नहीं फूलता, और जब हम सांस छोड़ते हैं पतला होता है नहीं होता। पर अवसर हम ये हैप्पीनेस ये कहीं भी कर सकते हैं, पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद, और फिर जब हमारा नींद नहीं आ रही होती तब भी हम कर सकते हैं, ताकि हमें नींद अच्छी तरह से आ जाए। और जब हम सुबह उठते हैं थोड़ी देर 2 या 3 मिनट हमें इसे कर लेना चाहिए, ताकि जो हमें रात में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उन्होंने पढ़ा वो रटे जाएंगे दिमाग में। फिर जो इसकी हानियाँ भी हैं कि जैसे मैं एक माइंडफुलनेस कर रहा हूँ, जैसे मेरा ध्यान टूट रहा है, बाहर की ना आवाज़ आ रही है और कोई बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो सर को बिन उससे बोले कि तुम किसी को बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसे पहले से बोलना चाहिए कि सब बच्चे ध्यानपूर्वक की तरह माइंडफुल
माइंडफुलनेस कर ले ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छा समझाया है इस बच्चे ने। और अब मैं कुछ और दूसरे बच्चों से भी चर्चा करूंगा, और जो कुछ बच्चे और कुछ बताना चाहते हैं इसके अलावा जो इस बच्चे ने हमें बताया है वो बता सकते हैं हमें। तो अभी मैं एक दूसरे छात्र जिसका नाम है शिवम मिश्रा से भी पूछूंगा, शिवम मिश्रा को कैसा लगा माइंडफुलनेस गतिविधि जो आज डे 3 में हमने करी थी। तो शिवम बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा माइंडफुलनेस एक्टिविटी करने के बाद, और मेरे मन को बहुत अच्छी तरह से शांति मिल गई। और पढ़ाई में मैं रोज़ माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करता हूँ और हमारे सर कराते हैं, और उसके बाद मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से मन लगता है। अच्छा, जैसे तुम्हारे तो अनुभव मैंने लिए, जैसे कुछ बच्चे हैं जो ऊपरी मन से तो करते हैं माइंडफुलनेस लेकिन अंदरूनी मन से नहीं करते, तो उनके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो हमें उन्हें माइंडफुलनेस के फ़ायदे बताने चाहिए जिससे उनका मन लगे, और एक दो बार अगर वो कर लेंगे तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट आएगा और उन्हें भी ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे हमने बच्चों को फ़ायदे इसके बता दिए, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो हम किस तरह से उनके लिए प्रयास कर सकते हैं? उनके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि हम उनको बता सकते हैं कि इससे आपका पढ़ाई में लगेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, और आप लोगों को अगर कोई चीज़ लर्न नहीं होती तो वो चीज़ लर्न हो जाएगी, तो इससे बच्चे थोड़े बहुत अट्रैक्ट होंगे हैप्पीनेस की तरफ और उनका मन अच्छा लगेगा। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और ये क्लास डे 3 की जो हैप्पीनेस की चर्चा थी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।